ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इंप्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। इंप्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे कॉमन टेंजेंट टू सर्कल। देखो यहाँ पे दो सर्कल्स है, उनकी पोजीशन पे डिफरेंट पोजीशन पे कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी और क्या क्या कंडीशंस होगी वो हम देखेंगे। चलो देखो, तो नंबर वन इज कि दो सर्कल है आपका, ये क्या दोनों डिस्टेंस पे, दे आर नॉट टचिंग एज वेल एज नॉट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर। तो कंडीशन क्या होगी आपकी कि R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 C2। R1 R2 क्या है, रेडियस, एंड C1 C2 इज नथिंग बट द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर। तो देखो डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्वियसली, रेडियस R1 प्लस R2 और इतनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये होगा। तो इसके अंदर क्या है कि 4 कॉमन टेंजेंट होगी in which 2 are DCT and 2 are TCT। DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी आपकी, ये दोनों रेड वाली, एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी, ये दोनों, ठीक है। तो ये चीज जो होगी आपकी क्या होगी, इसमें कंडीशन में सेटिस्फाई करेगी। नाउ सेकंड कंडीशन इज दैट कि बोथ सर्कल आर टचिंग विथ ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, कितनी टेंजेंट होगी, 3 कॉमन टेंजेंट होगी। कैसे, जैसे वहां पे 1 और 2 और तीसरी क्या होगी, ये वाली। तो 3 कॉमन टेंजेंट और कंडीशन क्या होगी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2। नंबर थर्ड, इफ बोथ द सर्कल आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, वो कंडीशन ध्यान से समझना, C1 C2 द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर्स इज लेस देन R1 प्लस R2। ये जो डिस्टेंस है R1 और ये R2 है, तो ऑब्वियसली R1 प्लस R2 विल बी ग्रेटर देन C1 C2 एंड R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों, बिकॉज यू डोंट नो कि विच इज ग्रेटर R1 और R2। तो ठीक है, यहाँ कितने टेंजेंट होगी, 2 कॉमन टेंजेंट, दिख ही रहा होगा आपका 2 कॉमन टेंजेंट ऐसे, ठीक है। सो नंबर फोर्थ, इफ सर्कल आर इंटरनली टचिंग ईच अदर, ये एक्सटर्नल टच थे, ये इंटरनल टच, तो क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट होगी, कौन सी होगी, ये वाली ओनली, जहां पे टच कर रहे हैं बाहर की साइड, ठीक है। 1 कॉमन टेंजेंट और कंडीशन इज R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू C1 C2, ठीक है। एंड फिफ्थ वाला क्या है कि 2 सर्कल्स आर, 1 सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल। देखो तो यहाँ क्या होगा, C1 C2 इज लेस देन मोड ऑफ R1 माइनस R2। ये जो डिस्टेंस होगी वो R1 माइनस R2 से छोटी होगी। और बताओ इसमें कोई ट्रायंगल टेंजेंट आएगी क्या, ऑब्वियसली नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ टच ही नहीं कर रहा है, कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, बाहर भी नहीं अंदर है, तो कोई कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। अब कैसे आएगा सम ऐसा आ सकता है कि भाई इक्वेशन दे दी आपको 2 सर्कल की, नाउ यू हैव टू फाइंड के हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, और वो DCT है TCT है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो करना है कि आपको रेडियस निकालनी है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और देखना कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो भाई ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी होती है जो आपकी है, वो कि लेंथ निकालना, क्या कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना। तो देखो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस C1 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल, मतलब ये C1 C2 डिस्टेंस जो हमने किया था ना, वही C1 C2 डिस्टेंस क्या होगी आपकी, D होगी, एंड रेडियस R1 एंड R2। नाउ L TCT मतलब लेंथ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विल बी अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हमने देख ली नंबर 1। नंबर 2 प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी बहुत काम आती है, क्या कि जो द पॉइंट विच मीट्स द
कॉमन टेंजेंट्स, जैसे कि ये कॉमन टेंजेंट और ये कॉमन टेंजेंट, इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट P, और ये कौन सी है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्या है, डायरेक्ट। तो ये जो P पॉइंट है, दिस P पॉइंट विल डिवाइड दिस लाइन, विच लाइन, C1 C2, दिस P पॉइंट विल डिवाइड दिस लाइन C1 C2 इन टर्म्स ऑफ रेशियो R1 एंड R2 एक्सटर्नली। तो क्या होगा, C1P, ये डिस्टेंस C1P अपॉन C2P विल बी R1 अपॉन R2। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द, दिस इज फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, व्हाट अबाउट द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो देखो कुछ नहीं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए भी सेम होगा। कैसे, सपोज मैंने यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाई ये, और सपोज दूसरी ये आपकी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, सपोज P डैश है, ठीक है, तो हियर क्या होगा आपका, C1P' अपॉन C2P विल बिकम R1 अपॉन R2, ये इंटरनल डाइसेक्शन होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। और R1 R2 क्या आपका, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड R2 इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है, या इक्वेशन की फॉर्म में। तो मान लो इक्वेशन निकालना आपको कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले P पॉइंट निकालोगे। क्या निकालोगे, P पॉइंट। कैसे निकालोगे P पॉइंट, यू नो कि P पॉइंट विल डिवाइड दिस लाइन इन रेशियो R1 अपॉन R2, तो P पॉइंट आएगा, P पॉइंट आएगा, इसका स्लोप इसकी m कंसीडर करना है। स्लोप कंसीडर करके क्या लिखोगे, y माइनस y1, सपोज ये पॉइंट आया आपका x1, y1, और इसकी स्लोप आपने m कंसीडर कर ली, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, एंड देन कंडीशन ऑफ टेंजेंट सेटिस्फाई कराएंगे। क्या होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंट, कि फ्रॉम सेंटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बिकम R2, ठीक है। तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो अब देखेंगे हम कि एंगल बिटवीन टू सर्कल, ठीक है। तो सपोज देयर आर टू सर्कल, ये बनाया मैंने यहाँ पे दो सर्कल, इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले समझो कि एंगल डिफाइन कैसे होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एंगल डिफाइन कैसे होगा। तो जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स होगी, भाई इसके लिए टेंजेंट ये वाली होगी लाइन, इस लाइन, और इसके लिए ये वाली लाइन होगी। तो इन टेंजेंट के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द एंगल बिटवीन द सर्कल, यही बोलाएगा, ठीक है। अब सपोज ये C1 C2 है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा आपका सर्कल का एंगल होगा, ये रेडियस R1 और R2, तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ये याद रखना आपको। और ध्यान से देखो तो नथिंग बट कोसाइन फॉर्मूला है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और अब देखो D क्या है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, मतलब कौन सा, C1 C2 वाला, C1 C2, ये वाली C1 C2, ये डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। तो ऑर्थोगोनैलिटी मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्व या ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब एंगल इनका 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल सर्कल होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से देखना कैसे आ रहा है। थीटा मैंने 90 रखा तो कितना हुआ, cos 90, cos 90 विल बी 0, मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कंडीशन क्या आ गई आपकी यहाँ से कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। चलो, अब तो ये रेडियस के फॉर्म में कंडीशन है। एक कंडीशन और होती है इसके अंदर, क्या कि व्हेन यू हैव द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो x1 is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0, हमने जो देखा था, अगर वो है तो क्या होगी कंडीशन, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। आप ये भी यूज ले सकते हो और ये मैक्सिमम टाइम ये वाली यूज लेंगे, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी, ठीक है। चलो एक सम कर लेते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, सम कर लेते हैं, बेसिक सब कैसे यूज होगा इसका। सपोज एक सम है, बहुत बेसिक सा सम है कि इक्वेशन है कि इफ देयर आर टू सर्कल व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट ऑर्थोगोनल एंगल, क्या होगा, सपोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 10y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 7x
14x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है दो। एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सपोज बोथ सर्कल आर इंटरसेक्टिंग एट ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा कैसे करेंगे हम, वही कंडीशन लगाएंगे 2g1 g2। तो पहले बात मुझे बताओ g1 की वैल्यू कितनी होगी, g1 विल बी 1 क्योंकि 2g1 इज इक्वल टू 2 होगा, f1 विल बी 5, 2f1 इज इक्वल टू 10 होगा, g2 विल बी 7 और f2 विल बी -8। ठीक है, कंडीशन। और c1 c2 क्या होगा, c1 माइनस लेमडा, c2 3। कंडीशन लगाते हैं 2g1 g2 मतलब 1 इंटू 7 प्लस 2f1 f2 5 इंटू -8 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 मतलब लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3। करते ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -80 इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3। कितना हो जाएगा, देखो ये -3 इधर आएगा तो 40, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 80 हो जाएगा तो आपका 6 1 2 हो जाएगा आपका -66। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3। तो यहाँ से बताओ लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 प्लस 3 विच इज 69। ऐसे करना है 16। ठीक है, बहुत बेसिक था। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, फैमिली ऑफ सर्कल। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे कि आपने फैमिली ऑफ लाइन देखा था हमारा पिछले वीडियोस में हमने, तो उसी टाइप का। तो सबसे पहला वाला केस में क्या ले रहा हूँ कि दो सर्कल के फैमिली। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि शादी होती है, तो भाई शादी होती है तो उनके बाद फिर उनकी फैमिली होती है, वैसे ही। तो कि सपोज सर्कल S1 एंड सर्कल S2 बोथ आर गेट मैरिड, देन उनकी फैमिली की इक्वेशन क्या होगी, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। क्या, S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो ब्लैक सर्कल बनाया और एक रेड वाला बनाया, तो ये रेड वाला सर्कल क्या है, इसकी फैमिली वाला सर्कल है, मतलब इनके बेबीज बोल सकते हैं हम उनको। जैसे कि और भी सर्कल ऐसे बनेंगे बहुत सारे, और भी इन दो पॉइंट से इंटरसेक्शन बनने वाला सर्कल की सब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सारे सर्कल की ये होगी। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे अपने स्ट्रेट लाइन में देखा था, कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उससे लेमडा की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या कि सपोज देयर इज अ सर्कल एंड अ लाइन, ये क्या होगी आपकी इंटरकास्ट मैरिज। क्या कि सर्कल और लाइन इससे पास होने वाले सर्कल, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, बस आपको क्या करना है, s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों सर्कल की इक्वेशन थी, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन आ गई बस। नंबर थर्ड, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। अब ये बोल रहा हूँ कि सपोज ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, इनसे पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो देखो इनसे पास करने वाला सर्कल क्या बनेंगे, ऐसा सर्कल भी कोई बन जाएगा, बनेगा ना। तो ऐसे सर्कल या ऐसे सर्कल और बहुत सारे, तो ऐसे जितने भी सर्कल बनेंगे उन सबकी इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से समझना। क्या कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 एंड लेमडा टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस AB लाइन। इक्वेशन ऑफ AB लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना डिटरमिनेंट फॉर्म में, xy1 x1 y1 1 एंड x2 y2 1। तो ये जो है, और ये क्या है, ये वाला चीज, ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ फोर्थ, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स्ड लाइन एट अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1। ठीक है, अब ये फिक्स्ड लाइन है, इसको एक सर्कल फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 पर टच कर रहा है, मतलब कैसे सर्कल, ये वाला। और भी सर्कल ऐसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं और भी बहुत सारे सर्कल। उनकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ l। l क्या है, l इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स इनके बेसिस पे सम बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल के ऊपर ही। क्वेश्चन आया था JEE 2011, मतलब IITs था उस टाइम्स का नाम, IITs 2011 में। तो क्वेश्चन इज सेंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,0 एंड 0,1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस इज, और ये चार ऑप्शंस थे। ठीक है, अब देखो पहले हम किसको करते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल से कैसे करते हैं। देखो फैमिली ऑफ सर्कल का कौन सा केस बना, जो हमने देखा था ये वाला केस, कि सर्कल इज पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, क्या होगा उसका इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था x माइनस x1 y x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ
इक्वेशन ऑफ लाइन या वो जो हमने देखी थी डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो चलो, x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x1 y1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2, तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0 रख देते हैं, x माइनस 1 और x माइनस x2 मतलब x माइनस 0 प्लस y माइनस 1 तो y माइनस 0 इंटू y माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ कितना आएगा x y1 x1 1 y1 कितना होगा आपका 0 एंड 1, x2 कितना होगा 0, y2 कितना होगा 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो ये बना आपका, इसमें क्या होगा, इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और आप जब इसको सोल्व करोगे तो इट विल बिकम आपका x इंटू 1 0 माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस माइनस वाई इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, और ये पूरा क्या है लेमडा से मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस लेमडा, फिर माइनस ये वाई है माइनस वाई कॉमन लिया तो 1 प्लस लेमडा और प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज योर सर्कल्स इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट कि दिस इक्वेशन हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, दिस सर्कल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस। तो बताओ g की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस ऑफ 1 प्लस लेमडा बाई 2, f की वैल्यू माइनस ऑफ 1 प्लस लेमडा बाई 2 एंड c कितना होगा लेमडा। अब स्मॉलेस्ट रेडियस निकालना है, तो देखो तो रेडियस का इक्वेशन क्या होती है, रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब दिस का स्क्वायर तो ये कितना बनेगा 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर बाई 4 प्लस ये कितना बनेगा 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर बाई 4 और माइनस c, तो माइनस c मतलब माइनस लेमडा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ, देखो रेडियस विल बिकम अंडर रूट ऑफ, अब देखो ये और ये चीज मिलकर बन जाएगी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 2 माइनस लेमडा, ठीक है। ये चीज क्या बनेगी, रुको 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 2 लेमडा बाई 2, और देखो ये ध्यान से ये 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, तो 2 लेमडा तो 2 लेमडा कैंसिल, कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेडियस इज मिनिमम, तो फॉर रेडियस मिनिमम आर मिनिमम होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये चीज पूरी मिनिमम होनी चाहिए 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 2 ये मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम कब होगा जब ये लेमडा स्क्वायर क्या हो जाए 0, तो लेमडा इक्वल टू 0 आपका आएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करो, इफ यू पुट द लेमडा इक्वल टू 0 तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 और प्लस 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और प्लस वाई स्क्वायर, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर तुमने स्किप भी कर दिया यहाँ पे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये जेईई में आया था फैमिली ऑफ सर्कल से क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि आप इसको और ऑब्जेक्टिव मेथड से भी कर सकते हो कि यहाँ पे अपने पुट करके देखा किसमें सेटिस्फाई कर रहा है और किसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आई थिंक सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 1,0 पे सेट करते हैं 1,0 तो इनका 1 माइनस 2 प्लस 1 ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा 1,0 तो 1 0 1, ठीक है। आप सब्जेक्टिव मेथड से भी कर सकते हो।